क्यों नहीं अनिवार्य है। आज हिजाब की बात होंगी, अब हिजाब पर भी विवाद है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हिजाब जरूरी नहीं है भाई। आज इसी पर कुछ मौलवी, मौलाना, धर्मगुरुओं ने, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सवाल उठा दिए। अब कहते हैं कि भाई कोर्ट फैसला करेगा। कभी तो वो कहते हैं कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट का फैसला मान्य होगा। अब वो कोर्ट के ही फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए मुद्दा क्या है वो समझाते हैं। स्कूलों में हिजाब जरूरी है या नहीं, ये सवाल न जाने कितनी बार उठा, कितनी बार अदालत का दरवाजा खटखटा गया और हर बार अलग अलग व्याख्याएं सामने आई। इसके बावजूद हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट से सामने आया, जहां एक पब्लिक स्कूल की मुस्लिम छात्रा ने यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की परमिशन मांगते हुए याचिका दाखिल की थी। छात्रा की दलील थी कि वो पहले से ही स्कूल में पढ़ती रही है और हिजाब पहनती थी, लेकिन 11वीं क्लास में एडमिशन के बाद स्कूल ने यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि शिक्षण संस्थानों का अनुशासन और समानता बनाए रखने के लिए अपने ड्रेस कोड लागू करने का पूरा कानूनी अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई धार्मिक या कानूनी साक्ष्य पेश नहीं कर सकी जिससे साबित हो कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। सिर्फ दावे के आधार पर अनुच्छेद 25 के तहत राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर उस बहस को गरमा दिया जो कर्नाटक हाईकोर्ट के 2022 के फैसले से शुरू हुई थी, जहां हिजाब को अनिवार्य रिलीजियस प्रैक्टिस मानने से इनकार कर दिया था। यह पूरा मामला सिर्फ एक ड्रेस का नहीं बल्कि संविधान के दिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और शिक्षण संस्थानों के अनुशासन के बीच के टकराव का बन चुका है। एक तरफ निजी आस्था और मौलिक अधिकारों की बात रखी जाती है, तो दूसरी तरफ स्कूलों का वो ढांचा जो हर बच्चों को एक समान पहचान देने का दावा करते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिएगा। माननीय न्यायमूर्तिगण जे मुनीर साहब और इंजी शुक्ला साहब ने ये आदेश पारित करते हुए कि हिजाब कोई इस्लामिक आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ये नहीं कहना चाहिए कि निजी जो उनके अपने नॉर्म्स है उन नॉर्म्स का गलत इस्तेमाल कर रही हैं स्कूल, और कहीं ना कहीं ड्रेस को लेकर इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूँ निजी आज़ादी, स्वतंत्रता की आज़ादी जो है अपनी निजी स्वतंत्रता पर हमला है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहन करके लोग आए तो एक रूपता खत्म हो जाएगी। जैसे किसी कीमती को ढांक कर और छुपा कर रखा जाता है, इसी तरह उनको हुक्म दिया गया कि वो अपने आप को ढांक कर और छुपा कर रखें। स्कूल के जो चहारदीवारी है, उस चहारदीवारी के अंदर स्कूल के अपने उसूल हैं, उन उसूल को अपनाना चाहिए। इस्लाम में ये तालीमात है और कुरान में भी हुक्म है, तो फिर उसी आधार पर उस मुस्लिम छात्रा ने ये गुहार लगाई थी। हिजाब की परमिशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये विद्या का मंदिर है, यहाँ सभी बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर कोई बच्ची हिजाब पहन के स्कूल जाना चाहती है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना चाहती है, तो कोर्ट की लाठी से उसे नहीं रोकना चाहिए। पूरे देश के अंदर बुर्का बैन होना चाहिए, सार्वजनिक स्थल पर आइडेंटिटी खुली होनी चाहिए। कि हिजाब के लिए कुरान करीम में वाज़े तौर के ऊपर लिखा है कि हिजाब औरत को करना चाहिए और इस्लाम का ये अहम हिस्सा है। उनकी अपने जो भी ड्रेस कोड है, जो भी अपनी अनुशासन है, उसका सबको सम्मान करना होगा। तो हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द ये चर्चा होगी, पहले उन बुनियादी सवालों पर हम बात करते हैं। जैसे मसलन, क्या स्कूलों के अनुशासन से ऊपर कोई मजहबी लिबास हो सकता है? भाई स्कूल का अनुशासन है, ड्रेस क्यों लगाई जाती है? सबसे बड़ा सवाल यही है, ड्रेस इसीलिए लगाई जाती है। शिक्षण संस्थानों में मजहबी प्रतीकों को प्राथमिकता देना क्या जरूरी है? क्या स्कूलों को धार्मिक बहसों का अखाड़ा बनने देना चाहिए? स्कूल के शिक्षा का मामला, भाई उसको भी अब धार्मिक एंगल से देखा है। क्या हिजाब की इजाजत देने से दूसरे धर्म प्रतीकों की मांग नहीं बढ़ेगी? अब दूसरे धर्म के लोग कहेंगे भैया हम तो ये पहनेंगे, कोई कहेगा हम ये पहन के आएंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि स्कूलों में हिजाब जरूरी है या ड्रेस कोड? जो ड्रेस कोड लगा हुआ है वो जरूरी है या हिजाब जरूरी है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ड्रेस कोड क्यों लगाया जाता है सभी को पता है
कि समानता की बात हो, किसी को हीन भावना पैदा ना हो, लेकिन बावजूद इसके इस पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे, उन मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या ये कोर्ट का जो फैसला आया उस फैसले पर सवाल उठाना सही है। कभी कहते हैं हम कोर्ट से चलेंगे, कभी कहते हैं कोर्ट गलत है। बहुत सारे लोग फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष हैं AIIA के, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से। अनिल अग्रवाल है अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से, हमारे साथ जुड़े हैं यूपी से। मुफ्ती शमून कासमी पूर्व अध्यक्ष मदरसा बोर्ड के, वो हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी कृष्णानंद हिंदू धर्म गुरु कन्हैयालाल अग्रवाल प्रांत अध्यक्ष ब्रिज BHP की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जैसे जैसे तमाम मेहमान जुड़ेंगे उनसे चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। लेकिन पहला सवाल मौलाना साजिद रशीदी जी आपसे ही। अब कोर्ट ने कहा कि हिजाब जरूरी नहीं है क्योंकि स्कूल ड्रेस कोड है, तो फिर क्या आप उस फैसले का स्वागत करेंगे या आपको ऐतराज है? क्योंकि आपका मैं बयान सुन रहा था, आपको तो ऐतराज है। देखिए 13 अक्टूबर 2022 को हिजाब के मामले में कर्नाटक का एक फैसला आया था। उसको जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो बाकायदा सुधांशु धूलिया जो जस्टिस हैं उन्होंने साफ कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको फैसला बता रहा हूं। दूसरी बात, जिस स्कूल में ये बच्ची पढ़ रही है, कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक इसने इसी स्कूल में पढ़ा और हिजाब के साथ पढ़ा। अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि 10 साल के बाद में स्कूल को ये कहना पड़ा कि नहीं अब हिजाब नहीं लगाओगे, आप हिजाब नहीं पहनोगे। आप 10 साल तक कहां सो रहे थे भाई? 10 साल तक आपने बच्ची के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाई? और सिर्फ कोर्ट ने भी ये कहकर छोड़ दिया उनको कि लापरवाही कर दी स्कूल ने, और सब लोग ये कहकर छोड़ रहे हैं कि स्कूल ने लापरवाही नहीं की, बल्कि अभी स्कूल ने हिजाब को लेकर अपनी TRP के लिए, स्कूल को सस्ती शोहरत दिलाने के लिए जानबूझकर इस तरह के मामले को हवा दी है। और मैं तो कहता हूं कि हाई कोर्ट के जजों ने जिन्होंने फैसला दिया है, क्या 2022 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का उसमें मौलाना साजिद रशीदी वो फैसला आपसे सुना, इसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट में था जजों में भी आपसी वो था। एक जज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया, उन्होंने किया, लेकिन दूसरे जज ने उसको इनकार किया, फिर वो बड़ी बेंच को भेजा हुआ है। अभी तक ये है इस मामले में। नहीं, आप पढ़िए उसको। आपको नहीं, ये इसका फैसला आ चुका है, आप उसको देखिएगा। आप भी देखिए, मैं भी देख चुका हूं, मैं देख कर ही आया हूं, और फिर मैंने इसलिए आपकी तसल्ली के लिए, क्योंकि सुधांशु, आपने सही कहा कि सुधांशु धूलिया ने कहा था, उसको रद्द कर दिया था कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को। सुनो मेरी बात, देखिए यहां बात धर्म की है ही नहीं। धर्म को एक तरफ रखिए आप, बिल्कुल एक निजी स्वतंत्रता है हर आदमी की, वो क्या खाएगा क्या पहनेगा। अब बात आती है स्कूल नॉर्म्स की। जब एक बच्ची 10 साल तक उन्हीं नॉर्म्स के साथ में हिजाब पहन रही है, तो अब कौन सी मुसीबत आ गई नॉर्म्स के ऊपर भाई कि नहीं अब हिजाब नहीं पहनेगी बच्ची? ये एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि 10 साल जिस बच्ची ने उसी स्कूल में हिजाब के साथ पढ़ा, अब 11वीं और 12वीं में उसको मना किया जा रहा है 2 साल के लिए। या तो वो बच्ची स्कूल छोड़े या उसकी पढ़ाई खराब हो। इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन देखिए आपने एक निजी स्वतंत्रता की बात कही, लेकिन क्या जीन्स टी-शर्ट पहनने की बात कहेंगे? अब आजकल के बच्चे तो ऐसा अलाउ नहीं होगा ना सर। ड्रेस कोड मौलाना साजिद रशीदी जी क्यों लागू होती है? मेरे भाई हाँ, बीच में मत टोकरा करो, बात पूरी हो जाए तो फिर एक सवाल कर लो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चे, अगर आप ये चाहते हैं कि ये बच्ची ना पढ़े, जैसे उस बच्ची का बयान भी आया, उस बच्ची ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर बच्ची स्कूल नहीं पढ़ पा रही है और वो स्कूल ड्रॉप करना चाहती है, तो उसका जिम्मेदार स्कूल हुआ ना, कि सिर्फ हिजाब को लेकर आप उसको नहीं पढ़ने देंगे? क्यों? क्या हिजाब जरूरी क्यों मौलाना साजिद रशीदी? हिजाब जरूरी क्यों स्कूल में? फिर आप भी तो बताइए। और हिजाब जरूरी नहीं, आप मुझे बताइए हिजाब 10 साल तक क्यों था वहां? नहीं, अगर नियम है, ड्रेस कोड है ना, वो तो कह रहे कि हमारी ड्रेस कोड है, वहां पे नियम के साथ ही हिजाब था ना। वो नियम भी थे और हिजाब भी था, वो नियम भी थे स्कूल के और हिजाब भी था। चले, मैं इस पर एक बार अनिल अग्रवाल अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। अनिल साहब ये बात सही कह रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी। वो लड़की 10th वहां पढ़ी,
जब तक तो हिजाब लगा कर जाती, जब हिजाब को रोका गया तो वो कोर्ट चले गए। ये फिर ये क्या टारगेट किया जा रहा है? हालांकि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होना चाहिए। देखिए पहले तो उच्च न्यायालय के फैसले का सर्वाधिक सर्वोपरि है, सम्मान है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे मौलाना साहब बात कह रहे थे कि व्यक्तिगत एक छोटी जो स्कूल को टीआरपी और ये सारी बातों को एजुकेशन के साथ कोरिलेट करने का कोई मतलब नहीं होता है। बहुत सीधी सी बात है कि हिजाब किसी भी इंस्टीट्यूशन के ड्रेस कोड का पार्ट नहीं होता है। कुछ अपवाद की स्थितियों में अनावश्यक दबाव की वजह से कुछ इंस्टीट्यूशन उसको मानने के लिए मजबूर होते हैं। और अगर किसी बच्चे को इतना ही मजहबी दौर के साथ में चलना है तो आपके मदरसे हैं, वहाँ पर आप बच्चे को रिलीजियस एजुकेशन दिलाइए। अगर उसे नॉर्मल एजुकेशन लेनी है तो वो नॉर्मल एजुकेशन उस इंस्टीट्यूशन के ड्रेस कोड नॉर्म्स के हिसाब से ही चीज़ों के साथ में ही लेके चलनी पड़ेगी। दूसरी बात, मैं एक सवाल करता हूँ, मदरसे का एक ड्रेस कोड होता है, वहाँ पर यदि कोई बच्चा हिजाब पहन के या उस मदरसे के ड्रेस कोड का पालन नहीं करेगा तो क्या उसे अलाउ किया जाएगा? और तीसरी बात, हम बच्चों को धर्म जाति या भेदभाव सिखाने के लिए इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हैं या बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए? एक मेरा बड़ा सीधी सी बात कहनी है कि एक टीचर से बच्चा पूछता है, जब बच्चा स्कार्फ लगा के बैठता है, कि मैम इसने ये क्यों लगाया हुआ है, तो एक टीचर बचपन से ही बच्चे के लिए बोलेगी कि ये मुस्लिम समुदाय का बच्चा है। तो इंस्टीट्यूशन में हम धर्म जाति सिखाने के लिए नहीं भेज रहे हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, ड्रेस कोड अनिल अग्रवाल जी, ड्रेस कोड तो इसीलिए बना ना, समानता का भाव आए, गरीबी अमीरी का कोई फर्क ना दिखे, और इसलिए ड्रेस कोड लागू किया जाता है। एक मजदूर का बेटा भी प्राइवेट स्कूल पढ़ता है, एक बड़े अफसर का बेटा भी। जी जल्दी, मौलाना साजिद रशीदी कुछ कह रहे हैं जी, जल्दी से बात रखिए, जल्दी से, फिर मैं आ रहा हूँ। मुफ्ती शमून कासमी, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म वर्ड से मतलब ही यूनिफॉर्म निकल के आया है। ठीक है, सुनिए अनिल साहब, या तो आपने हाई कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा या आप जानबूझकर दूसरे रास्ते। जब हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है तो इस्लाम पर तो बात ही मत कीजिए ना। बात इस्लाम की है ही नहीं, बात सिर्फ हिजाब की, और हिजाब हिस्सा तो हिजाब किस और हिजाब कौन, फिर हिजाब की बात बाकी लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं, केवल इस्लाम हिजाब की बात क्यों उठा रहा है? हिजाब का मतलब समझते हैं आप? हिजाब का मतलब ये है कि एक चादर लेकर, एक ओढ़ना लेकर, सर का जो हिस्सा है पीछे वाला, इसको ढांप ले लड़की, इसको पर्दा नहीं कहते। इस्लाम में पर्दे का हुक्म है, हिजाब का हुक्म नहीं है। पर्दा बिल्कुल अलग चीज है जिसके लिए शरीयत ने कहा है। और कोर्ट ने जो कहा है वो इसीलिए कहा है कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस्लाम का हिस्से का मतलब वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, वो ये साबित कर ही नहीं पाए ना, ये आप ये कर ही नहीं पाए ना मौलाना साजिद रशीदी। वो ये साबित नहीं कर पाए कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा है, वो ये साबित ही नहीं कर पाए कोर्ट में। मैं मौलाना साहब से प्रश्न करना चाहूंगा, शिक्षा को चलिए बात करिए मौलाना साजिद साहब। मौलाना साहब, हम क्यों ऐसा विवाद करें कि कोई कहे ये मुस्लिम लड़की है, वो सही तो कह रहे हैं, क्यों बंटवारा चाहते हैं आप, क्यों बंटवारा चाहते हैं? छोड़ दीजिए, हिजाब छोटी बच्चियों के लिए कोई जरूरी थोड़े है मौलाना साहब। इस्लाम में ले जाना ही नहीं है, सुनिए, उसको इस्लाम में ले जाना ही नहीं है। चलिए इस्लाम मत लेके जाइए, लेकिन एक बंटवारा क्यों चाहते हैं? अगर बच्चे हिजाब पहनकर जाएंगी तो वो सही तो कह रहे हैं कि भाई लोग पूछेंगे ये कौन बच्ची है, ये क्या मुस्लिम है, तो मैडम कहेगी ये मुस्लिम बच्चे इसलिए हिजाब लगाती है। सुनिए, जब वहां टीचर आती हैं तो उनके जो है मंगलसूत्र भी होता है और बिंदी भी होती है, कोई सिंदूर लगा के भी आते हैं, उनको नॉर्म्स नहीं पता, वो नॉर्म्स नहीं जानते। तो आप कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए। स्कूलों में, सुनिए, स्कूलों में बाकायदा मतलब आरती होती है, उनको नॉर्म्स नहीं पता। एक हिंदू महिला शादीशुदा वो मंगलसूत्र न पहने, वो सिंदूर न लगाए, बिंदी न लगाए, आप किस तरह की बात, आप शिक्षा के बारे में बात, बच्चों के लिए संस्कारों की बात करना चाह रहे हैं कि मुसलमान लड़की मजहबी रंग क्यों दे रहे हैं आप लोगों की प्रॉब्लम यही है कि आप शिक्षा से हट के मजहबी रंग देने लगते हैं। हिंदू औरत कुछ, अब आप इस्लाम की बात कर रहे हैं कि इस्लाम को मत जोड़िए, अब आप हिंदुओं को टारगेट करने लगे वाला साहब। चलिए मैं लौट रहा हूं, और भी मेहमान हैं, मुफ्ती शमून कासमी हैं, देखिए मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं। कासमी साहब, इस विवाद पर आप क्या कहेंगे? मौलाना साजिद रशीदी जी चाहते हैं कि हाँ पहन के जाओ भाई, जबरन चाहते हैं हिजाब पहने। देखिए, मैं वाज़ेह तौर से कहना चाहता हूं कि ड्रेस कोड का पालन करना बहुत जरूरी है और आपको पर्दा करने से कोई
कोई नहीं रोक रहा है, आपके हिजाब से भी कोई नहीं रोक रहा है, मगर वहाँ इक्वलिटी हो और जो ड्रेस कोड है वो उसके पालन करने में कहीं भी कोई गुनाह नहीं है। और इसीलिए जरूरी है कि जिन लोगों ने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम की एजुकेशन से इसीलिए दूर किया, वो बच्चे हों या बच्चियां। आज 2014 के बाद जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि एक हाथ में मुसलमानों के कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, तो उसे अगर उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मदरसों को एजुकेट मेन स्ट्रीम की एजुकेशन से जोड़ने के लिए उनमें राज्य का सिलेबस जोड़ा और धार्मिक एजुकेशन के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप अपनी धार्मिक एजुकेशन दें। तो कासमी साहब मौलाना साजिद रशीदी जी को समझाइए ना। एक मिनट में पूरी कर लूँ बात। मेरा कहने का जो तात्पर्य है, जो मकसद है, वो ये है कि आज बहस इसको होनी चाहिए कि मुसलमानों के गरीब बच्चों को कैसे मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, जिसे विपक्ष ने, आज के विपक्ष ने अपने सत्ता के दौर में उन्हें मेन स्ट्रीम से जुदा किया और मुसलमानों को खौफजदा करके एक पर्टिकुलर एक पार्टी से, एक संगठन से, यानी आरएसएस और बीजेपी से उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं हासिल करने थी, डराए रखा। आज ये मुसलमान बच्चे और बच्चे आ रहे हैं, तो ये उन्हें चाहिए कि तभी तो वो नीट को क्लियर करेंगे, तभी तो आईएएस और आईपीएस बनेंगे। और आज हमारी बच्चियां, आज देखिए कि 2014 के बाद 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। हाँ, जहां तक सवाल इस चीज का जो पर्दे की बात है, हिजाब की बात है, भाई सारे धर्म उसका पालन करते हैं। सनातन धर्म भी पर्दे की बात करता है, इस्लाम भी ये कहता है कि अपने आप को ऐसा वो रखें। और ये जो आज सोसाइटी, तो कासमी साहब मौलाना साजिद रशीदी जी क्यों नहीं समझ पा रहे बातें, उनको समझाइए ना। नहीं, वो तो आपको क्या हिजाब पहनने वाली लड़की जज नहीं बनी? क्या हिजाब पहनने वाली लड़की पायलट नहीं बनी? अरे साजिद रशीदी, वो स्कूल तक की बात कर रहे हैं भाई। आपके धर्म पे कोई हिजाब पहनने से कोई रोक थोड़े रहा है। हिजाब कहाँ तालीम से रोकता है भाई? हिजाब कहाँ तालीम से रोकता है? लेकिन एक बंटवारा नहीं होता। अच्छा मौलाना साजिद रशीदी, आप बताइए, अगर बच्चे टोपी लगाकर जाएं तो ये नहीं होता कि ये हिंदू है, मुसलमान है। सानिया मिर्जा ने टेनिस खेला, सानिया मिर्जा ने कौन सी ड्रेस पहन के टेनिस खेला? तो ये सही कह रहे, सानिया मिर्जा हिजाब पहन के खेलती है क्या? आप मुझे एक चीज बताइए, इक्की दुक्की मिसाल को लेकर इस बात का जवाब दे दीजिए ना। आप लोग बातों को घुमाते बहुत आप मेरी बात का तो जवाब नहीं दे पाए मुझसे। आप अपनी कितने लोगों के रोल मॉडल हैं? आप कह रहे हैं कि इक्की दुक्की बातें नहीं करें। आप मुसलमान इस्लाम और मुसलमान को थोप रहे हैं हर जगह। नहीं, आप जोड़ रहे हैं इस पे। चलिए मैं एक बार बाकी स्वामी जी का रिएक्शन हो जाए, अभी और लोग कह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, कहिए ना कि 10 साल तक स्कूल ने उसको क्यों इजाजत दी? मैं आ रहा हूँ दूसरे लोगों के पास भी मुझे जाना है अभी, क्योंकि हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। स्वामी कृष्णानंद हिंदू धर्मगुरु, कन्हैयालाल अग्रवाल है प्रांत अध्यक्ष ब्रिज के ईएचपी से। चलिए अग्रवाल साहब, कन्हैयालाल अग्रवाल साहब, देखिए मौलाना साजिद रशीदी नहीं मानते कोर्ट का, क्योंकि भाई ये कोर्ट के फैसले के साथ नहीं है। क्यों रोका जा रहा है? वो कह रहे हैं हिजाब में क्या दिक्कत है? नहीं, क्या है जेपी सिंह साहब, जेपी शर्मा जी, कि हमारे किसी भी विषय को एक मुद्दा बनाना, ये एक परंपरा बना देना, ये इनकी आदत है। इस विद्यालय का कोई नियम है, उसको फॉलो करने में मान लो 10 साल तक बच्ची पहनती रही, कोई बात नहीं है, कहीं कोई आपत्ति नहीं हुई। अब उस पर मान लो कोई आपत्ति है तो उस पर प्रयास करना चाहिए कि भाई जो विद्यालय का नियम है हम उसको माने। वो बच्चे हिजाब पहन के जाना चाहती है क्या, और हिजाब पहन के जाना चाहती है, वो अपने बैग में रख के ले जाए विद्यालय में, विद्यालय के नियम से चले, वापस आए, फिर हिजाब पहन ले। इसमें कहां तकलीफ आने वाली है? लेकिन क्या है, हमें हर विषय को एक विषय बना देना है। अभी यही विषय अन्य धर्म में भी शुरू कर देंगे, तो विद्यालय का जो मान्यता है, जो नियम है, वो कैसे चालू होगा? विद्यालय का संभाव है कि हमको सारे बच्चे दिखाने हैं, ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम है, वो विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी का काम विद्यार्थी की वेशभूषा है। आप धर्म के साथ उसको क्यों जोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, इसे धर्म से क्यों जोड़कर देखा जाए? जो ड्रेस कोड है वो नियम होने। स्वामी कृष्णानंद जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि मौलाना साहब तो मानते ही नहीं है, मौलाना साहब तो इधर ही चलते हैं हमेशा से। देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। देखिए, ये बहस जो हो रही है हिजाब को लेकर के, ये बड़ा हास्यास्पद है।
विद्यालय में इसीलिए ड्रेस कोड बनाया जाता है, यूनिफॉर्म बनाया जाता है, ताकि समानता रहे, बच्चों के अंदर समानता का भाव पैदा करने के लिए किया जाता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में अवतार लिए और वो उज्जैन में जब गुरु सांदीपनी के यहाँ पढ़ने गए, तो जिस तरह से गरीब सुदामा पढ़ रहा था उस संदीपनी विद्यालय में, उसी ड्रेस में और उसी रूप में यहाँ ये राजा के पुत्र थे, और भगवान श्री कृष्ण भी उसी रूप में वहां विद्या अध्ययन किया संदीपनी गुरु के यहाँ। तो जो यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस कोड होता है किसी विद्यालय का, आपको हिजाब पहनाना है तो आप अपने घर में पहनाइए, अपने जो आपके जो उत्सव होते हैं, समारोह होते हैं, उसमें पहनाइए। आप विद्यालयों का इस्लामीकरण क्यों करना चाहते हैं मौलाना जी? ये आपकी बात जो है समझ से बाहर लग रही है। आप इसीलिए अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, वो भी आपको हजम नहीं हो रहा है क्या? भाई, जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है उसने सोच समझ के ही दिया होगा, तो उसका स्वागत करना चाहिए। आप उसमें भी मीन मेक निकाल रहे हैं। तो समानता के लिए रखा जाता है ताकि बच्चों में कोई ऊंच नीच भाव ना आए कि भाई ये बड़े घर का है, ये छोटे घर का है। एक जैसी ड्रेस होती है सभी विद्यार्थियों की, और सभी विद्यालयों का अपना ड्रेस कोड होता है। मुस्कुरा क्या रहे हो मौलाना जी? ये मुस्कुराने की बात है, समझने की बात है। और थोड़ा सा तो शर्म होना चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, आप उसमें भी मीन मेक निकाल रहे हैं। ज्ञान सोया होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई होए। बात कहाँ की है? कहीं करोड़ा भानुमती ने कुंभा जोड़ा। नहीं मौलाना साजिद रशीदी, एक ये सवाल तो उठता है ना, अब आपकी सोच, क्या हाईकोर्ट ने कोई फैसला दिया होगा, सोच समझ कर तो रखा होगा ना, तो आप कोर्ट के फैसले के साथ क्यों नहीं होते हैं खड़े? अरे शर्मा जी, मुझे एक चीज बताइए, बता दो मौलाना जी, बता दूं। अरे सुनो, चुप रहो, आज बाद में पूछना। मैं यहाँ एग्जाम देने के लिए नहीं बैठा हूँ, चुप रहिए, चुप रहिए। अरे चुप रहिए, एग्जाम देने के लिए नहीं बैठा। मौलाना, तुमको किसने मौलाना की उपाधि दे दी है जो कहते हो चुप रहिए? ये तरीका होता है बोलने का, है ना यार? चुप, इनको चुप करने के लिए बोलने का एक शराफत से बोलिए ना। ठीक है, तो थोड़ा सम्मान, ध्यान, एक दूसरे का सम्मान का ध्यान रखें। मैं आपसे बात भी नहीं कर रहा। स्वामी कृष्ण रुकिए, अभी स्वामी जी रुकिए। मौलाना साजिद रशीदी, मेरा सवाल ये, कोर्ट के फैसले पर भी आप क्यों ऐतराज कर रहे हैं? भाई कोर्ट ने कुछ तथ्य सबूत ये सब देके, आप तो हमेशा कहते हैं कि भाई मैं तो कोर्ट का पक्षधर हूं, जो भी बात हो कोर्ट में होनी चाहिए। कोर्ट ने कह दिया नहीं पहनना तो नहीं पहनना, भाई खत्म बात। देखिए सुनिए बात, इस चीज को समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ। ना तो मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, ना तो मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब 10 साल तक उस स्कूल ने उस बच्ची को आदत डाल दी कि वो हिजाब पहन के आती रहे, फिर अचानक उससे कहे कि हिजाब उतार दो, कैसे उतारेगी भाई वो? बताना जरा आप मुझे। नहीं तो अब हो सकता है स्कूल ने, देखिए अब वो स्कूल का पक्ष तो मेरे पास है नहीं, मैंने तो आपने कहा ये ठीक है, लेकिन वो स्कूल ने अब नियम बदल दिए तो ड्रेस कोड का पालन करिए। शर्मा जी, आप जिस चैनल में काम कर रहे हैं, उस चैनल में 10 साल के बाद आप पर अचानक कोई चीज थोपी जाए जो आपकी सभ्यता, आपके कल्चर, आपकी सोच के खिलाफ हो, तो आपको अटपटा लगेगा कि मैं दूसरा चैनल ज्वाइन कर लूंगा? नहीं, मैं दूसरा चैनल ज्वाइन कर लूंगा, मेरी इच्छा है भाई, आपके नियम है भाई, मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ। लड़की यही कह रही है। हाँ तो दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लेगी अगर उसको ऐसा नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी, देखिए मेरी पत्नी, देखिए मौलाना साजिद रशीदी, मेरी पत्नी 90% नहीं, मौलाना साजिद रशीदी 90% मुस्लिम लड़कियां हैं सरकारी स्कूल में, वो पढ़ाती हैं, तो 90% लड़कियां वह हिजाब लगा कर आती हैं सरकारी स्कूल के अंदर, कोई रोक टोक नहीं है। अब कहीं ड्रेस कोड लगा है तो उसको फॉलो कर लीजिए, वहां ड्रेस कोड नहीं लगा सरकारी स्कूल में तो पढ़ लगा के आते हैं हिजाब। अब बात कर लूं, जितनी तस्वीरें आप दिखा रहे हो, जितनी वीडियोस आप लगा रहे हो, सब में लड़कियां स्कूल में स्कार्फ पहने हुए बैठी हैं, और जाके पूछो इन स्कूलों में कि किसी को भी एतराज नहीं स्कार्फ पहनने से, हिजाब पहनने से, किसी को एतराज नहीं। ये वही स्कूल करता है जो अपने आप को टीआरपी लेने के लिए, चर्चा में लाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं लोग आजकल। आप समझ नहीं रहे उस चीज को, जिस चीज को मैं बताना चाह रहा हूं। चले मैं एक और सवाल फिर मैं कासमी साहब का रुख करूंगा। मेरा एक और सवाल है मौलाना साहब आपसे, अब हम कोर्ट के फैसले पे, कोर्ट के फैसले को नहीं माने? नहीं, कोर्ट को चाहिए था ये कहते, उस पर दंड लगाते स्कूल के ऊपर, ये कहते आपने 10 साल कैसे छूट दे दी?
आपके ऊपर ये दंड लगेगा, ये जुर्माना लगेगा आपके ऊपर। अब कैसे चले आए आप यहाँ? तो आप PIL जुर्माना दाखिल कर लगाना दीजिए चाहिए था साजिद स्कूल के रशीदी ऊपर। जी, या आप ये पक्ष रखिए, अब कम से कम ये तो उठाइए ना मुद्दा। जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला। हाँ नहीं, आप और जो देखो, बिंदु मुंह रख रहे हैं तो दिखानी आप ही, पड़ेगी स्कूल को। जज को आपको स्कूल समझा को के आना दिखानी चाहिए मेरे पड़ेगी। हिसाब से। फिर आप जज को समझा के आना, जज साहब आपने ये बिंदु तो रखा ही नहीं, पकड़ा ही नहीं आपने। जज के सामने पिछले सारे फैसले होते हैं, किसने क्या कहा। जानबूझकर सरकार को खुश करने के लिए कुछ फैसले दे दिए जाते हैं इस तरह। अरे सर, आप तो हर फैसले पर सवाल है। कभी कहते हैं कोर्ट पे हम भरोसा करते हैं, कभी आप सरकार पे भरोसा नहीं करते हैं। जब फैसला आपके खिलाफ आता है तो आप कह देते हैं कि सरकार और कोर्ट सरकार को खुश करने के लिए करता है। अब अभी तक खिलाफ आ गया भाई, मेरे क्या खिलाफ आ गया फैसला? अरे जो भी फैसला आता है ना आप ऐसे ही कह देते हैं। अब ये आ गया हिजाब वाला तो आप कह लेंगे। अमित अग्रवाल, आप मौलाना साहब की बिंदुओं पर कोई जवाब दे पाएंगे? मौलाना साहब का बिंदु ये है, बार बार घूम फिर के वहीं आता है। अंधभक्ति का चश्मा लगाए, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। नहीं, बिल्कुल जवाब दे पाएंगे मौलाना साहब। 90% ऑफ द इंस्टीट्यूशन पैन इंडिया, कहीं पर भी किसी भी जगह पर किसी भी स्कूल के ड्रेस कोड में हिजाब जैसा शब्द नहीं लिखा हुआ है। जिस स्कूल की बात आप कर रहे हैं उसके भी ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म कोड में हिजाब अगर लिखा हुआ होगा तो निसंदेह बिल्कुल स्कूल की गलती होगी। कहीं नहीं लिखा है। विशेष परिस्थितियों में अगर अभिभावक और बच्चे की बात का मान रखते हुए स्कूल ने किसी पर्टिकुलर समय तक अगर उसको, और प्लस उस चीज को अभी कोई जानता नहीं कि आप जो 10 साल बाद कह रहे हैं ये सही है या गलत है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप पढ़ाई का अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, और दूसरा आप अगर इस मुद्दे की पैरवी कर रहे हैं तो फिर रिलीजियस एजुकेशन की तरफ बच्चे को जाना चाहिए ना। एक अच्छी एजुकेशन के साथ में आप एक अच्छी एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं तो जो भी इंस्टीट्यूशन, मैंने आपसे एक सानिया मिर्जा का सवाल किया, आपने कहा इस्लाम की बात। मैं कहता हूँ डिफेंस सर्विसेज में अब फीमेल्स आने लगी हैं, हर समुदाय हर वर्ग की फीमेल आएंगी। क्या आगे चल के वो कहेंगे हम हिजाब लगा के ड्यूटी करेंगे, नौकरी करेंगे, या वो आर्मी की आर्म फोर्सेस की जो ड्रेसेस है उसको पहनेंगी? इसका जवाब आप दे दीजिए। मौलाना साहब नहीं दे पाएंगे। चले कासमी साहब, मौलाना साजिद रशीदी जी को समझा पाएंगे आप? वो और किसी की बात तो मान नहीं रहे। हो सकता है आप मुफ्ती शमून कासमी हैं, पूर्व अध्यक्ष मदरसा बोर्ड के, आपकी बात सुन ले, वो समझ जाए इस बात को। नहीं, रशीदी साहब जो बात कह रहे हैं वो बात एक ये है कि जो उनका एक इशू उठाया कि जो बच्चे पहली क्लास से लेके और 10th क्लास तक वहाँ पढ़ी और उसके ऊपर एतराज नहीं किया, तो स्कूल को भी इस तरह के गैर जरूरी मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। इसलिए कि क्योंकि विशेषकर मुस्लिम में जो एजुकेशन है उसकी कमी है, और जो मुख्य धारा की एजुकेशन थी, जैसे मैंने पहले कहा, और हमने चूंकि इसके ऊपर हमारी सरकार ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने काम किया है कि उन्हें आधुनिक एजुकेशन से हमने मदरसों को ही जोड़ा है, ताकि उनके लिए एक रास्ता प्रस्तुत किया है। वो इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, और वो प्रतिस्पर्धा की जो एजुकेशन है उसे हासिल कर सकते हैं। और इन 12 सालों के अंदर जो हमने देखा है कि वो सरकार जो आपको वोट बैंक नहीं मानती है बल्कि नागरिक मानती है, उसने किसी भी जगह आपके साथ भेदभाव नहीं किया है। 50 से ज्यादा बच्चे आज UPSC क्लियर कर रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ड्रेस कोड का पालन करें बच्चे और बच्चियां, और वो इसलिए है कि उससे इक्वलिटी आती है। और जहां तक भाई हिजाब का और पर्दे का, मैंने तो ये देखा कि सनातन धर्म जो है वो खुद जो है वो, हम तो पूर्वी दो सभ्यता है, एक पश्चिमी और एक पूर्वी, तो हम तो उसी सभ्यता के लोग हैं, और वो सभ्यता हमारी सबसे बढ़िया है। उसमें इस्लाम धर्म हो, सनातन धर्म हो, हम सब जो है वो पूरे कपड़े पहनने के हम लोग वकालत करते हैं। हम तो अपनी, जहां तक सवाल इस चीज का है कि मिसयूज नहीं होना चाहिए, बल्कि आज तो ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसके लिए प्रेरित करना चाहिए सरकार के। अगर स्वामी जी, स्वामी कृष्णानंद जी, मेरा जल्दी से एक छोटा जवाब। मौलाना साजिद रशीदी इस बात पे जोर नहीं दे रहे कि बेटियां पढ़ें, मुस्लिम बच्चियां आगे पढ़ें, उनकी तालीम अच्छे से हो। वो इस बात पे कि हिजाब पहने, और फिर भी कोर्ट का, ये तो कोर्ट ने कहा भाई, ये किसी हिंदू धर्मगुरु ने या सरकार ने तो फैसला नहीं दिया। देखिए, मौलाना साजिद रशीदी की अपनी विचारधारा है, वो अपनी विचारधारा किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। और अभी वो हाई कोर्ट के फैसले को भी गलत बताने से नहीं चूके, उन्होंने गलत बता दिया कि फैसला ही गलत है। मैं एक चीज अभी बताना चाहता हूँ
कि साजिद रशीदी जी कह रहे थे कि वो बच्ची 10 साल से हिजाब पहन करके आ रही है। तो दोनों की गलती है इसमें, सुन लीजिए मौलाना जी आप भी और सभी लोग सुन लें, उसमें दोनों की गलती है। एक तो बच्ची को हिजाब पहन के जाना नहीं चाहिए, जब विद्यालय का ड्रेस कोड है तो जो ड्रेस में सभी विद्यार्थी आ रहे हैं वो ड्रेस पहन करके जाना चाहिए, हिजाब आप अपने घर में पहनिए। दूसरी गलती विद्यालय की है कि उस विद्यालय ने इतने सालों तक अगर वो हिजाब पहन के आ रही तो उसको मना क्यों नहीं किया कि भाई आप जो है ड्रेस पहन के आइए, हमारे विद्यालय में सभी बच्चे ड्रेस पहन चले, के क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि तो बच्ची, और देखिए मौलाना साजिद रशीदी उस बिंदु को उठा भी रहे हैं, लेकिन सवाल है भाई कोर्ट का फैसला है, अब वो ये साबित नहीं कर पाए कि ये इस्लाम का हिस्सा है हिजाब, तो कोर्ट ने कह दिया कि नहीं पहनना, और उन्होंने कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस पर भी विवाद हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, मेरे पास इतना ही वक्त था, नमस्कार।